तो बच्चों लोग हम लोग इंट्रॉपी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इंट्रॉपी का आपको बेसिक मतलब समझ में आ गया है, ठीक है, कि इंट्रॉपी किसको बोलते हैं। तो एस मतलब था इंट्रॉपी, ठीक। तो इंट्रॉपी, अब ध्यान देना, तो इंट्रॉपी का मतलब समझ के हम लोग कहाँ पे थे। तो इंट्रॉपी का मतलब वो समझ में आ चुका है, और हम लोग थे प्रोसेस पे, हम लोग थे प्रोसेस पे, ठीक। तो जब हम बात करते हैं प्रोसेस का, तो ध्यान देना, हम क्या बोले, प्रोसेस को 3 कैटेगरी बांटा गया था। प्रोसेस को आप 3 कैटेगरी बांटे हो, प्रोसेस या रिएक्शन। तो कैटेगरी क्या क्या आपके पास है, तो आपके पास कैटेगरी है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम, और कुछ प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को उसको बोलते हैं जो खुद से ऑकर करता है, बिना विदाउट ऑकर विदाउट एनी हेल्प, यानी आपको हेल्प करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑकर विदाउट विदाउट एनी हेल्प या एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। तो ऑकर विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, ये हो गया स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल देखोगे, नमक को डालते पानी में तो नमक अपने आप घुल जाता है, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को हेल्प करने का। अब छोड़ दो थोड़े में, अपने आप नमक क्या घुल जाता है। तो नमक का जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है पानी में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पॉन्टेनियस इवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे आप, अब मान लो सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक बॉल, यहाँ पे बॉल खड़ा है, बॉल को लियो हाथ में, उसे छोड़ दो, बॉल ऑटोमेटिकली क्या नीचे की तरफ मूव करेगा। यानी बॉल का जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, जो नीचे मूव कर रहा है, वो बिना किसी के हेल्प का हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस इवेंट हो जाएगा। यानी बिना किसी हेल्प का जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ना, वो होता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब ध्यान रहा, जिस जिस प्रोसेस में आपको बाहर का किसी हेल्प का जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोलते हो, जिसमें आपको बाहर के किसी का हेल्प का जरूरत पड़ेगा। इट ऑकर with help of एक्सटर्नल एजेंट, यानी बाहर की किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो कि सरफेस पे बॉल रखा हुआ है, इस बॉल को आप यहाँ पे उठाना चाहते हो, इस साइड पे, तो यहाँ पे उठाने के लिए अपने आप, अब ये अपने आप नहीं उठेगा, आपको उठाना पड़ेगा। यानी आप एजेंट हो, आपको आपको उसमें हेल्प करना पड़ेगा, तभी ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। यानी बॉल का जो अपवर्ड जर्नी है वो अपने आप ऑकर नहीं करेगा, आपको हेल्प देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा प्रोसेस हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लेते हैं कि, अब देख रहे हो कि कोई ऐसा, मान लेते हैं कि कोई पत्थर को ब्रेक कर दिया, तो पत्थर को तोड़ने में तो पत्थर टूट गया, लेकिन पत्थर को और बोलोगे जो आपस में जोड़ना है, तो पत्थर कभी अपने आप नहीं जुड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पत्थर का जो जोड़ना हो गया उसमें आपको हेल्प करना पड़ेगा, तो पत्थर का जोड़ने का जो प्रोसेस हो गया वो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ऐसा बहुत सा इवेंट है, आपको सिंपली देखना ना कि उसमें अपने आप ऑकर करेगा कि अपने आप ऑकर नहीं करेगा। अगर अपने आप ऑकर करेगा तो स्पॉन्टेनियस बोल देंगे, अपने आप ऑकर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कुछ प्रोसेस क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, कुछ प्रोसेस क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ये किसको बोलते हैं, जो प्रोसेस में जो नेट चेंज है जीरो है, नेट चेंज जीरो, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं, अगर हम सुबह फीस में बात कर रहे हैं तो ऐसा बोल सकते हैं, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो बोल सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल देख, जैसे बॉल है, बॉल में ऊपर फोर्स हम लगा रहे हैं एफ से, और नीचे फोर्स लगा रहे हैं एम जी से, तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब ये फोर्स बैलेंस करेगा, यानी एफ इक्वल टू एम जी। जिस पॉइंट पे मेरा उसका फोर्स एम जी का फोर्स बैलेंस कर जाएगा, तो हम बोलेंगे मेरा जो बॉल है हो गया इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, यानी नेट फोर्स क्या सिस्टम पे जीरो है, नेट फोर्स सिस्टम पे क्या है, जीरो है। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, इसको हम बोलते हैं, समझे बोलते हैं स्लो प्रोसेस, क्योंकि सिस्टम रुका हुआ है, सिस्टम रुका हुआ है, इसको मूवमेंट क्या है,
मूवमेंट इनफाइनेटली स्मॉल है, मतलब इतना स्मॉल है कि आप उसको देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस को समटाइम बोलते हैं हम लोग स्लो प्रोसेस। क्या बोलते हैं? स्लो प्रोसेस। या समटाइम बोलते हैं इसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। ये सब कुछ नाम है, इसको आपको याद रखना है। अभी नाम हम जान क्यों रहे हैं तो ध्यान देना। बोला गया है कि, अब ध्यान देना, जब एंट्रोपी का बात करते हैं, एंट्रोपी का मतलब एस मतलब होता है एंट्रोपी। तो आप लोग जब पढ़ते हो तो आप हमेशा एक सिस्टम डिफाइन करते हो। तो ध्यान देना, आपका जो यूनिवर्स है, आप जब स्टडी करते हो तो यूनिवर्स को दो पार्ट में बांटते हो। यूनिवर्स को दो पार्ट में बांटते हो, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। एक होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो बनता है यूनिवर्स। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं अगर यूनिवर्स के एंट्रोपी का हम बात करेंगे तो इसके लिए हम यूज करते हैं टोटल एंट्रोपी। क्या बोलते हैं? एस टोटल। क्या लेते हैं? एस टोटल। ठीक है, तो यूनिवर्स के एंट्रोपी को हम बोलेंगे एस टोटल। सिस्टम के एंट्रोपी के लिए भी वर्ड यूज करेंगे एस सिस्टम, और इसके लिए एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एंट्रोपी टोटल इक्वल टू क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो इसका जब चेंज निकालेंगे, चेंज, तो चेंज इन टोटल एंट्रोपी इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो चेंज को ऐसा ऐसा लिख सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना, डेल्टा जी जो वर्ड है उसको लिंक किया गया है। तो अब डेल्टा जी क्या होता है बता चुके हैं। तो डेल्टा जी और डेल्टा एस टोटल को लिंक किया गया है, तो दोनों में एक लिंकेज, लिंकेज क्या ध्यान देना। तो डेल्टा जी को बोला गया है माइनस टी, टी मतलब टेम्परेचर, डेल्टा एस टोटल, ये होता है डेल्टा जी। ठीक, तो ये होता है आपका डेल्टा जी। तो डेल्टा जी और एस टोटल में रिलेशन को समझ में आ गया है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, आपके सामने एक और रिलेशन हम लिख रहे हैं जिसको हम बाद में प्रूफ करेंगे थर्मो में। ठीक है, तो रिलेशन क्या लिख रहे हैं आपके सामने हम, कि जो डेल्टा एस टी डेल्टा एस टोटल होता है ना, माइनस टी डेल्टा एस टोटल जो होता है उसको आप लिख सकते हो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब हम क्या पुट कर सकते हैं? डेल्टा जी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब डेल्टा जी पुट कर लो, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ सिस्टम एंड माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। अब जो सिस्टम के बदले चूंकि सारा चीज सिस्टम का है तो इसको हटा देते हैं, तो अल्टीमेटली हम लास्ट में इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये रिलेशन थोड़ा आप याद रखना। ठीक है, इस रिलेशन को पढ़ेंगे हम लोग दोबारा कहाँ पे? थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी इसका चूंकि एप्लीकेशन बार बार आएगा तो इसको आपको यूज टू हो जाना है, क्योंकि इसका यूज हम बार बार करने वाले हैं, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ये रिलेशन बहुत बार यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे तो बस समझो यहाँ पे, तो ध्यान देंगे कि आपको डेल्टा जी समझ में आया कैसे लिंक करना है चीज़ों को। अब होता क्या है कि एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या बोला गया है? तो बोला गया है कि एंट्रोपी ऑफ एंट्रोपी मतलब कौन सी एंट्रोपी? टोटल एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, और ठीक है, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टोटल इन टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर spontaneous process is greater than zero, यानी हम बोल क्या रहे हैं कि अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो एंट्रोपी, जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है जिसको आपको याद रखना है। इस हम लिंक क्या कर सकते हैं, ध्यान देना कि अगर आपका प्रोसेस
स्पॉन्टेनियस होगा, अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस या फिर रिएक्शन, ठीक है, तो अगर स्पॉन्टेनियस होगा इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच टोटल ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी अपने आप होकर प्रोसेस नहीं करेगा, उस केस में क्या होता है, जो डेल्टा एच टोटल होता है वो होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। जो प्रोसेस इक्विलिब्रियम होता है, जो प्रोसेस आपका इक्विलिब्रियम में होगा, उसके लिए क्या बोला गया है कि डेल्टा एच टोटल का वैल्यू होता है जीरो, क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और आपको पता क्या है कि डेल्टा एच टोटल, ठीक है, को हम डेल्टा जी से लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक करेंगे, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी, देखो अगर टी डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस को हम डेल्टा जी पे कमेंट करें तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा एस टोटल और डेल्टा जी में रिलेशन क्या है, माइनस साइन का डिफरेंस है, ठीक है। तो जब डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हम बात करते हैं अगर प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्रोसेस अगर आपका इक्विलिब्रियम में होगा तो डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। और प्रोसेस अगर आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपके लिए हमेशा ये वाला टर्म ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसके टर्म में बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम लोग कि अगर आपका डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, यानी प्रोसेस अपने आप होगा। डेल्टा जी अगर जीरो है तो बोलेंगे प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है या इक्विलिब्रियम में है। अगर बोलेंगे डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपका प्रोसेस ऑकर नहीं करने वाला है, यानी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप ऑकर करेगा डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में उसके डेल्टा जी क्या होगा, जीरो होगा। जो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी जो खुद से ऑकर नहीं करेगा, उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा जी के टर्म में हम बात करेंगे हमेशा, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है डेल्टा जी से टर्म में कैसा होता है। अब ध्यान देना, डेल्टा जी समझ में आ गया कि कब क्या है। अब डेल्टा जी डिपेंड किस पे करता है, ध्यान देना। तो डेल्टा जी के लिए आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, उसको भी आपको याद रखना है कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा जी को लिंक किया गया इंथैल्पी चेंज से, इंथैल्पी का चेंज, और इंट्रोपी का चेंज से लिंक किया गया है, ठीक है। तो डेल्टा जी ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस से आपके गिब्स एनर्जी को के चेंज को लिंक किया गया है, ठीक। और किसी प्रोसेस के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो ध्यान देना, मेरा मोटो होगा अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मेरा फोकस यही रहेगा, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, और प्रोसेस अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन हमेशा जब भी हम बात करेंगे तो डेल्टा जी का हम यूज करेंगे बार बार। तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी को हम लिंक करेंगे इंट्रोपी चेन से और डेल्टा एच से हमेशा, ठीक। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये फंडामेंटल है थर्मोडायनामिक्स का, जिसका हम यूज करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, ठीक है।